हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके रिश्ते में हो सकता है गाइस कि ये जो आपके पर्सन हैं, इन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया या फिर सोच समझ कर लिया और यहाँ पर ऐसा निर्णय लिया जो इनसे गलत हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी लालच की वजह से इन्होंने निर्णय लिया कि किसी और की तरफ इनको बढ़ना है और आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना। तो यहाँ लालच भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, या जानबूझकर ये किया गया, या फिर कह दीजिए तो इनका मन भर गया था, ये भी बात है। तो यहाँ पर कोई भी कारण रहा हो, जो भी निर्णय लिए हैं बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में ही ले लिए, या दूसरों के भड़कावे में आकर ले लिए, ये भी हो सकता है। कोई भी कारण रहा है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय इन्होंने लिया, कभी भी आगे के बारे में नहीं सोचा, बस इन्होंने उसी समय के बारे में सोचा कि अभी उनको जो ठीक लग रहा है वो उनको करना है, और ये आपसे अलग हो गए। आपसे सारे संपर्क ख़त्म कर दिए, किसी तरह से बातचीत बंद कर दी, ब्लॉक वगैरह कर दिया, ये भी हो गया। या बिल्कुल ऐसे बन गए अनजान, जैसे आपको कभी जानते ही नहीं थे। और आपसे अलग होने का, और फिर इनका ये भी था इनके मन में कि अब तो कभी कभी आपकी तरफ लौटना ही नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा सफाई देने की क्या ज़रूरत, क्यों बताया जाए कि ये क्यों अलग हो रहे हैं आपसे। ये कुछ भी मतलब सही तरीके से इनका कुछ रहा ही नहीं रवैया, बस जाना है तो जाना है, इनकी लाइफ में नहीं रहना तो नहीं रहना, यह निर्णय हुआ था। अब उसी निर्णय को लेकर ये इंसान पछता रहा है। और देखिए आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि इनको समझ में आता है कि इनसे गलती हो रही है, फिर भी वहाँ सुधार करने के बजाय उसी काम को ये करते हैं जो गलत रहता है। समझते हुए भी ये गलती करते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जिनको ये लगता है कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कहीं अगर इनको समझ में भी आ गया कि इस वजह से इनका नुकसान हो रहा है, फिर भी इनको जिद है कि उसी काम को करना है। तो ये कुछ इस टाइप के भी हैं। इनको ये लगता है गाइस कि इनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, लेकिन आप तो ये जो भी कर रहे थे उसे हर्ट ही होते। ये इस चीज़ को समझ भी पा रहे थे, फिर भी इन्होंने वही किया जो इनको सही लग रहा था। आपको उम्मीद थी गाइस कि ये इंसान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको ये उम्मीद थी कि हमेशा साथ बना कर रखेंगे। आप जिस तरह से अभी इनके साथ जुड़े हुए हैं ऐसा ही हमेशा चलेगा। आप यही सोचकर ऐसा है कि इनके लिए सब कुछ कर भी रहे थे, लेकिन ये इंसान ने अचानक ही कह दीजिए तो आपके साथ संपर्क ख़त्म किया, आपको छोड़ कर गए हैं, और आप कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट गए। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। खासकर वो इंसान जो आपके लिए देखिए वही इंसान खास रहे हैं। आप अपनी लाइफ में किसी को महत्व नहीं दे रहे थे, उनके अलावा आपकी प्रायोरिटी वो इंसान रहा। फिर भी उसके बाद भी ये कैसे आपसे अलग हो गए, बिना कुछ सोचे समझे कैसे निर्णय ले रहे हैं। तो आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस इंसान को हो क्या गया है, ये अचानक इतना कैसे बदल गए। कल तक तो ये कुछ और थे और आज बिल्कुल इनका अलग ही रूप आपके सामने आ रहा है। तो परेशान आप हुए और वो अपनी लाइफ में मौज मस्ती में थे। उनका यही था कि जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है, अब लाइफ अच्छी चलेगी, अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, आप आज़ादी से जी सकेंगे। और अगर कोई नया इंसान इनको मिल गया था या यहाँ कोई थर्ड पार्टी है तो इनको लग रहा था कि उनके साथ अच्छी लाइफ कटेगी, अब आपकी क्या ज़रूरत है। तो इस घमंड के चक्कर में भी ये आपसे अलग हुए, और उस समय इनकी लाइफ अच्छी थी भी, जिसके साथ भी आगे बढ़ रहे थे वहाँ इनकी लाइफ अच्छी थी भी। अब यहाँ पर जो कुछ भी हो इनके साथ, लेकिन अभी तो ये पछता रहे हैं अपने लिए गए निर्णय को लेकर। और आपके दिमाग में यही बातें चलती हैं कि जब आपको ज़रूरत थी तब ये इंसान आपका साथ नहीं दिए, आप समझाना चाह रहे थे उस बात को, ये समझे नहीं, रुके नहीं, और बस ऐसा है कि मुंह मोड़ कर चलते बने। और ऐसा भी है कि आपकी तकलीफ़ को भी ये नहीं समझे कि आप कितना आपको तकलीफ़ होगा, जबकि इनको पता था कि आप इनसे कितने जुड़े हुए हैं, ये इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे थे, फिर भी आपका दिल तोड़ा, ये आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो इससे कहीं ना कहीं आप ऐसा भी है कि आपको यही समझ में आया कि भाई ये धोखेबाज इंसान है, ये कभी भी लाइफ में वापस आए तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद ही आपके भरोसे को तोड़ कर गए हैं। ये जिस तरह से आप इनका व्यवहार रहा उससे यही समझ में आपको आया कि ये धोखेबाज है, ये सिर्फ मेरा यूज़ करने आया था। यह दिमाग में आपके बैठ गया है। आज भी आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे इनके ऊपर, चाहे अभी जो भी परिस्थिति है, अब आपका भरोसा बिल्कुल इन पर से उठ गया है। और ये क्या कर रहे हैं, अब अपने लिए गए निर्णय पर पछता भी रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, इन्होंने आपको दुख दिया है, ऐसा अब इनको लग रहा है।
देखिए, उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको हर्ट किया, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर किया, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी आपने भी ये उनके साथ किया है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही उनके हिसाब से चल रहे थे, कभी तो ऐसा आपने भी किया होगा और ये बात उनको भी खटकती है। लेकिन वो फिर भी आपको माफ़ करने के लिए अब ऐसा है कि तैयार हैं। उनको भी समझ में आता है कि गलतियां आपसे भी हुई हैं, रिश्ते में सिर्फ वही गलती करते रहे ऐसा नहीं है, कई बार गलतियां आपसे भी हुई और उस चीज़ को ये लेकर बहुत समय तक बैठे हुए भी थे, इससे भी चिढ़े हुए थे वो आपसे। लेकिन अब उन गलतियों को ये माफ़ करने को तैयार हैं। देखिए, जब भी आपके बारे में सोचते हैं एक खिंचाव महसूस करते हैं। ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, ये आपको भूल जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इनको ऐसा लगता है गाइस कि चलो जो भी गलती हुई आपसे ये माफ़ करने को तैयार हैं और इनको अब आपके साथ फिर से रिश्ते में आ जाना चाहिए। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपको इनकी ज़रूरत है, इन्हें भी आपकी ज़रूरत महसूस होती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको परख भी रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको आज़ाद छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया है, तो आप अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हैं। क्या किसी और को आप चुनते हैं या आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको यही इंसान चाहिए या आप किसी और की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परख भी रहे हैं कि आप किसी को अपनी लाइफ में ले आएंगे क्या, अगर ये आपके साथ ना रहे तो। और अगर अभी तक आप किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाए, इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको ये बात कहीं ना कहीं से पता चलती है, तो ये समझ पाते हैं कि आप हमेशा से लॉयल रहे हैं इनके लिए और आज भी लॉयल हैं। इनकी इच्छा है आपको देखने की, आपसे बात करने की। और देखिए, अगर आप कभी इनसे मूव ऑन करते हैं या अपनी लाइफ में इनके बिना आगे बढ़ जाएंगे तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको भी आपका साथ चाहिए और ये नहीं चाहते कि आप इनके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको खो देने का डर भी है। अभी हो सकता है कोई नया काम वगैरह ये शुरू करना चाह रहे हैं, अभी अपनी लाइफ पर ये ध्यान देना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि अपने आप को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अपने काम में अगर कोई अड़चन है तो कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। देखिए, इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको ये सॉल्व करने में लगे हैं, अपनी लाइफ को अभी बेटर बनाने में ये लगे हैं और उसी पर इनका भी ज़्यादा प्रयास दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको मिस भी करना है, लेकिन अभी यहाँ कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। ये चाह रहे हैं कि आप इनके बिना अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, ये चाह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, और ये भी चाह रहे हैं कि आप प्रयास करें, आप पहल करें, ऐसा भी ये चाहते हैं। लेकिन अभी ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये अभी आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।